मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे आप सभी को पता है कि हम बेस्ट नगर सेवक अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 20 के नगर सेवक दीपक तावड़े जी के यहाँ हम जानेंगे इनसे कि अभी तक नगर सेवक बनने के बाद इन्होंने अपनी जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं और आगे के अभी तक कौन कौन से प्रपोजल जो है इनके पेंडिंग है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर सेवक बनने के बाद से आपने अपने लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ खबरें का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो पब्लिक तक हमारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं 2017 में पहली वक्त भारतीय जनता पार्टी करके इस वार्ड में नगर सेवक चुन के आया। मेरे इधर 70% स्लम एरिया है, जिसमें गांधीनगर, इस्लाम कंपाउंड, केडी कंपाउंड, ये पूरा इलाका आता है। फिर बंदर पहाड़ी का कुछ भाग आता है, आदर्श नगर भाग आता है। और आदर्श नगर में हमने इस 4 साल में तो पूरी उनकी वहाँ का गलियाँ, टॉयलेट विलेट सभी काम हमने किए। केडी कंपाउंड, गांधीनगर, इस्लाम कंपाउंड, इस बस्ती में 8 साल से वहाँ पर एक दवाखाना बन के पड़ा हुआ था महानगर पालिका का, वो शुरू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले 2017 में हमने वो काम जनता के लिए, वो दवाखाना महानगर पालिका के माध्यम से शुरू करके दिया। और आज वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ की जो हालत थी रास्ते की, वो पूरे हम 8 से 9 रास्ते हमने पूरे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से लेके सेवरेज लाइन से लेके सब करके सीसी रोड हमने बना कर लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया ना की है। उसी के साथ में अंदर की सभी गलियाँ हमने पूरी की है। मेन वहाँ जो खान गली पेट्रोल पंप के सामने की, गरुड़ा पेट्रोल पंप के सामने की गली बताते हैं, न्यू लॉन्ग रोड से लेके ओल्ड लिंक रोड तक जॉइंट होती है। यहाँ पर पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। हमने वो लाइन 6 इंच की लाइन को चेंज करके 9 इंच की लाइन डाली और पूरे विभाग में हर जितने रोड बनाए वहाँ हर रोड पर हमने नई वाटर लाइन डाल के लोगों को शुद्ध पानी देने का काम हमने किया है। और वो रोड से हमने गली तक अंदर, जिसको स्टब लाइन कहते हैं, वो स्टब लाइन हमने डाली है। फिर हमारे पास मारुति नगर आता है, मारुति नगर में भी हमने पूरा पानी का काम किया है। वहाँ की सभी गलियाँ गटरें हमने बनाई है। वहाँ हर बारिश में पानी भरता था, लेकिन आज के तारीख में वहाँ पानी भरता नहीं है। ऐसा नहीं है, भरता है, ज़्यादा बारिश होती है तो भरता है। तो उसके लिए हमने उसका जो मारुति नगर नाले का काम है वो महानगर पालिका में प्रपोज किया। और आने वाले समय में ये बारिश के पश्चात ये काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे आने वाले समय में मारुति नगर में जो पानी भरता है वो पूरा अच्छा हो जाएगा। इस्लाम कंपाउंड में हमने 54 सीटों का 1+1 शौचालय बनाया। साथ ही साथ में वहाँ हमने 4 शौचालय का दुरुस्तीकरण किया, जो बड़े बड़े शौचालय। और श्रावण नगर में अभी हम दूसरा 22 सीटों का शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। गुलशन नगर में हम दूसरा 24 सीटों का निर्माण कर रहे हैं 1+1 शौचालय का। वहाँ हमने एक बढ़िया समाज मंदिर बनाया आमदार योगेश सागर जी के माध्यम से। और काफ़ी घनी बस्ती है, झोपड़पट्टी, यहाँ के हमने लोगों को जितना भी सुविधा देने का काम होगा माननीय आमदार योगेश सागर जी, खासदार गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से किया। विशेष रूप से ओल्ड लिंक रोड पर बारिश में हमेशा पानी भरता है। जो पूजा बिल्डिंग का जंक्शन है, जिसको IMP जंक्शन बनते हैं, वो पिछले साल हमने हिंदुस्तान नाके से लेके अथर्व कॉलेज तक वो पूरा हमने ड्रेन का नया ये काम शुरू करके वो पूरा किया। आज हम MG रोड के दोनों तरफ का गटर का काम चालू किया है। आप देख सकते हैं वो दोनों तरफ का काम चालू है। साथ ही साथ में 60 फीट DP रोड जिसको बोलते हैं, 90 फीट 60 फीट DP रोड बोलते हैं, पूजा बिल्डिंग से लेके अपने न्यू लिंक रोड तक का, उसका दोनों का काम हमने चालू किया है। लिंक रोड का हमने पूरा काम अभी बिफोर मानसून या मानसून के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे विभाग में जो मानसून में पानी भरता था, इसकी पूरी समस्या को हमने हटाने का काम जोर शोर से किया और वो महानगर पालिका से अच्छी तरह से हो रहा है और आने वाले समय में भी ये पूरा होगा। हमने और 2 काम अच्छे किए, जिसमें हमने जो महावीर नगर का जंक्शन आता है, जिसको चौक है, जिसे वसंत कॉम्प्लेक्स का चौक कहते हैं, वो चौक को हमने ब्यूटिफिकेशन करके वहाँ हमने आई लव कांदिवली करके लोगो दिया है। और उसके वजह से वो चौक का एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन का काम वहाँ पर हुआ है। ये सारे काम, साथ ही साथ में जो कोरोना महामारी में पिछले साल 22 मार्च से जब लॉकडाउन लगा था, उस कोरोना महामारी में हमने इस झुग्गी झोपड़ी में, इस्लाम कंपाउंड में, हम रोज़ 600 लोगों को खाना मुहैया करते थे। और रमज़ान महीने में हम इफ्तारी का खाना हम देते थे, फल फ्रूट
लस्सी, ये सब काम हम करते थे। आमदार योगेश सागर के माध्यम से कई लोगों को हमने अनाज देने का काम किया है। मैं बताऊंगा ये कि हम हर एक जगह पूरी तरह से मदद नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी सहकार्य करना था उतना हमने आमदार योगेश सागर जी के माध्यम से लोगों को अनाज देने का काम, रोज़ खाना खिलाने का काम, हमने ये 100 दिन कंटिन्यू हमने खाना लोगों को खिलाया है। इस प्रकार के काम हमने किए। हमने रोड का निर्माण किया है। 3 रोड हमने, ये हमारा बंदरपकाड़ी का रोड हुए, बंदरपकाड़ी गांव जो मुंबई की मूल वस्ती है, जो मुंबई के मूल नागरिक है कोली बांधव, उनके लिए हमने वहाँ पर पूरा वो गांव का अच्छी तरह से उसका सेवरेज लाइन, उसका पैसेज, गलियाँ उसकी अच्छी तरह से बनाए। उनको पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। वो पानी की लाइन हमने 12 इंच की वहाँ पर डाल के उनको भी पानी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। इस वजह से उन लोग को भी अच्छी राहत मिले। गौरव गार्डन का रोड ये प्राइवेट रोड आता था, ये सबसे 15 साल से ये ऐसे ही टूटा फूटा हुआ रोड था। आप देखेंगे यहाँ से गणेश चौक जाएंगे, बंदरपकाड़ी से गौरव गार्डन तक जाएंगे तो ये रोड टूटा हुआ था। वो हमने पिछले साल 80 लाख रुपया महानगर पालिका के खर्चा करके हमने वो रोड बना के दिया। इस प्रकार के हमने काम किए। हमारे पार्टी के जो हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ राव मुंडे थे, उनका नाम हमने जिस जगह मेरा ऑफिस है, ये रॉक बिल्डिंग ICICI के उधर, ये चौक को हमने गोपीनाथ राव मुंडे जी का नाम दिया है। साथ ही साथ में जो महानगर पालिका की एक हमने MPSC स्कूल जो बन रही थी उसको हमने चालू कर आज बच्चों के लिए एक बड़ी स्कूल का, जो प्राइवेट लेवल में हज़ारों रुपया फीस दे के काम कर बच्चों को पढ़ाने जाते, वो MPSC लेवल की स्कूल हमने बंदरपकाड़ी में शुरू की और पिछले साल से वहाँ बच्चों को पढ़ाई चालू हुई है। ये साल के एडमिशन भी चालू हुए। तो MPSC लेवल की स्कूल हमने महानगर पालिका के बंदरपकाड़ी गांव में हमने शुरू किए और उसका पूरे इस बस्ती के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। इस प्रकार का विभाग में शैक्षणिक काम हो, मेडिकल सेक्टर में काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो, या लोगों की रहमानी ऊंचा करने का काम हो, ये काम हमने करने का प्रयास किया। माननीय योगेश सागर जी के माध्यम से सह्याद्री नगर के लोगों का ट्रांसफ़र का विषय था। वो विषय जब योगेश सागर जी यहाँ पर UD मिनिस्टर करके थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, तभी उन्होंने उस सह्याद्री नगर के 450 लोगों को उनके घर ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा न भरते हुए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पैसा भर के वो ट्रांसफ़र करने का काम, ये बहुत बड़ा काम जो माताड़ी कामगार करके कहते हैं सह्याद्री नगर की बस्ती है, उनके लिए ये काम करके दिया। ये सारे काम हमने इस 4 साल में पूरा करने का प्रयास किया। अब की इस साल में हम साईं बाबा नगर, मारुति चाल, हिंदुस्तान नाका पर, वहाँ पर हम अभी 30 शौचालय का 1+1 शौचालय का काम अभी चालू है। आने वाले समय में वहाँ पर वो काम पूरा होगा और उसका उद्घाटन होगा। साथ ही साथ उसका रोड का काम चालू है, उसका स्ट्रॉन्ग वाटर लेन का काम चालू है। ये है आने वाले समय में हम बंदरपकाड़ी का तालाब है उसको अच्छी तरह से ब्यूटिफिकेशन करके लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए एक अच्छा स्थल यहाँ पर बनाने का प्रयास कर ले। उसमें अभी कितनी हमको सफलता मिलती है, लेकिन वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो और हम करके पूरा करेंगे। तो लगभग सभी हमारे एरिया में, चाहे बिल्डिंगें हो, चाहे स्लम हो, चाहे चालिया हो, ये सभी विभाग में काम करने का हमने लोगों का प्रयास किया और लगभग सभी लोगों तक पहुंचने का हमने काम किया है। समय कम मिला है क्योंकि पिछला पूरा साल, 1.5 साल हमारा कोविड के वजह से बहुत सारी तकलीफ हुई। और एक हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मुंबई महानगर पालिका में 227 नगर सेवक है, लेकिन जो इस समय में राज्य पे बैठे हुए, महापौर बैठे हुए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को ये डेवलपमेंट में कुछ भी पैसा देने का काम नहीं किया है। जैसा कि वार्ड नंबर 52 की नगर सेविका जो उन्होंने कहा वर्ड ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक उनको फंड आने में बहुत तकलीफ होती है, ये सच है? ये सच है, यही तो मैं बता रहा हूँ। कल ही आपने देखा होगा जो स्टैंडिंग कमेटी में डेवलपमेंट फंड मिलता है, वो 650 करोड़ रुपए का फंड था पूरी बम्बई के लिए, जो स्टैंडिंग कमेटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 227 नगर सेवकों के बीच में। तो इन्होंने इस प्रकार का न करते हुए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने सिर्फ और सिर्फ शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी के अंदर उन्होंने बांट के लिया। भारतीय जनता पार्टी के 83 नगर सेवकों को उन्होंने कुछ भी फंड दिया नहीं, और ये बहुत शर्मनाक बात है। आखिर ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है, वो सभी को इस प्रकार से मिलना चाहिए, लेकिन ये गंदी राजनीति करते हैं। अभी कल भी हाउस था, कल भी हाउस में ये मुद्दा उठा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे गठ नेता ने इसके बारे में विरोध प्रकटित किया कि ये गलत है।
उसी प्रकार से महापौर को एक 70-80 करोड़ रुपया मिलता है जो सभी नगर सेवकों को उनको बांटना रहता है, क्योंकि महापौर ये मुंबई के महापौर है, कोई पार्टी के महापौर नहीं है, क्योंकि वो वैधानिक पद है। वो वहाँ पर बैठने के बाद वो पूरे मुंबई के महापौर होते हैं, मुंबई के प्रथम नागरिक कहलाते हैं उनको। तो उनकी जिम्मेदारी है कि जिस विभाग में पैसा कम खर्च होता है इसलिए उनको स्पेशल फंड दिया जाता है, तो वो सभी नगर सेवकों को उन्होंने देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का न करते हुए उनके साथी कांग्रेस और ये जो तिगाड़ी आगाड़ी सरकार है भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचार के माध्यम से उन लोग ने ये पैसा उन लोग के पास रखा है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नगर सेवक को उसमें से 1 रुपया दिया नहीं है। तो सर जैसे आपने शौचालय के बारे में बताया, तो शौचालय जो आपने जो बनवाया ये पे एंड यूज है या सरकारी रहेगा? नहीं, इसमें कैसा रहता है, वहाँ पर स्थानिक कमेटियाँ बनती है, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है वो वहाँ का स्थानिक मंडल बनता है, वो मंडल वो शौचालय चलाता है, उसकी देखभाल करता है। उसमें वो क्योंकि देखो पानी का बिल भरना है, लाइट का बिल भरना है और साफ़ सफाई जो करता है उसको पैसा देना पड़ता है। तो वैसे भी मुंबई महानगर पालिका में भी कोई भी शौचालय बनता है तो वहाँ के स्थानिक लोग उसको साफ़ सफाई करते हैं और वो लोगों से पैसा लेते 10-10, 20-20 रुपया, उस हिसाब से चलता है। तो उसे पे एंड पार्क नहीं बोलते, पे एंड यूज़ नहीं बोलते। तो ये है इस प्रकार। रोड्स पे बहुत सारे बनाए जाते हैं लोगों के आने जाने के लिए, वो जो पे एंड यूज होता है, हाँ, उसमें गवर्नमेंट द्वारा कितना पे लेना चाहिए, कितना उसमें दिया गया मान्यता, कितना ले सकते हैं? नहीं, इसमें कोई कैटेगरिया नहीं है, क्योंकि अभी तो हाईटेक शौचालय बनते हैं जी। कहीं पर 10 रुपया लेते हैं। अभी रेलवे में आप जाएंगे तो चर्चगेट स्टेशन पे यूरिनल यूज़ करने के लिए 5 रुपया लेते हैं। तो वहाँ की सुविधा देख के उस प्रकार के उसका क्राइटेरिया रहता है, लेकिन 10 रुपये के ऊपर किसी को लेने का अधिकार नहीं है। जो महानगर पालिका अभी हम हमारे माध्यम से बना रहे, इसमें हम लोग महीने का हर घर से 50 रुपये या 100 रुपया लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। और वो हम नहीं लेते, ना महानगर पालिका लेती, वो वहाँ के स्थानिक लोगों का एक जो मंडल बनता है, उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसका बाकायदा हिसाब होता है, ऑडिट होता है। अगर समझो इसमें कुछ गलत होते हैं तो वो मंडल को वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, महानगर पालिका उसको तुरंत कैंसिल कर देती है। और सर जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल का इस टाइम काफ़ी मनमानी चल रही है, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद है, ऑनलाइन में भी बच्चों को ऑफलाइन कर दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। तो ऐसी कंप्लेंट आपके पास कितनी आई रहेगी? नहीं, ऐसे मेरे विभाग में प्राइवेट स्कूल सिर्फ एक ही है, लेकिन वो सरकार मान्यता स्कूल है, इसलिए उसके बारे में कंप्लेंट नहीं। लेकिन मैं चारकोल विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी के। काफ़ी लोगों की ऐसी शिकायत आई, हमने आमदार योगेश सागर और खासदार गोपाल शेट्टी के माध्यम से उस स्कूल के मैनेजमेंट से बात करके लोगों को जितनी भी राहत देने का था उतना हमने देने का काम किया है और लोग वहाँ से सेटिस्फाइड हुए। क्योंकि देखो कोविड काल में अभी बहुत सारे तकलीफें हैं, क्योंकि हम स्कूल की फ़ीस नहीं भरेंगे। एक तो बच्चे लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने प्राइवेट स्कूल के लेवल का हमने MPSC स्कूल चालू किया है, जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं महानगर पालिका। लेकिन लोगों की एक मेंटलिटी ऐसी हुई है कि हम प्राइवेट में ही बच्चों को पढ़ाएं। अब प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो स्कूल के मैनेजमेंट के टीचर लोगों का खर्चा है, उनका पगार है, उनका परिवार है। तो इसलिए हमने बस फीस हो, टर्म फीस हो, जो ऐसे अलग अलग फीस है, उसको हमने स्कूल को कहा है कि माफ़ करो और तुम बेसिक जो पढ़ाई की फ़ीस है वो तुम लीजिए। और बाकी स्कूल लोगों ने बहुत सहकार्य किया है।